हेलो डियर स्टूडेंट्स, आर के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सा के आंकड़े। सा के आंकड़े की जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं शा, सा और जा की। इसमें 3 आंकड़े आपके सम्मिलित होते हैं और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रहा है, सो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। कोविड का प्रकोप था, दैट्स वाई ये वीडियो नहीं बन पाए। सो आज हम बात करते हैं सा के आंकड़े। सा, शा और जा, इन तीनों की ये आपकी आवाज देता है सा, सा और जा। अब तक हमने अगर हम बात करें जनरल वे में, हम सा को या तो ऐसे बनाते थे या फिर ऐसे बनाते थे। देखिए डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कई बार मेरे से पूछते हैं कि सर आप कौन सी प्रणाली को यूज करते हैं, तो स्पेशली मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि वीडियो के नीचे आपको लिखा मिलेगा, लेकिन वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऋषि प्रणाली की हम बात करते हैं। देखिए आज के टाइम में आप जानते हैं बहुत सारी प्रणालियाँ चल रही हैं। ऋषि प्रणाली है, मानव प्रणाली है, आनंद प्रणाली है, जैन प्रणाली है, बहुत सारी प्रणालियाँ हैं। लेकिन हम जब भी बात करते हैं हम ऋषि प्रणाली की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सा, शा और जा, इन तीनों की। तो ये आपकी जब भी हम सा की बात करते हैं तो सा हमारा ऐसे या ऐसे इसका सिंबल होता है, और डायरेक्शन की बात करें तो ऊपर से नीचे की तरफ। तो इन तीनों के लिए इसको नाम यूज करके अब हम इन तीनों के लिए एक छोटा सा सर्कल यूज करेंगे जो आपको इन तीनों का साउंड ये देगा, सा का भी, शा का भी और जा का भी। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं इसका प्रयोग। देखिए जब हम सा आंकड़े का प्रयोग करते हैं तो हम जानते हैं कि का वर्ग की हमारे पास 7 वर्ग थे। 7 वर्ग कौन कौन से थे पूरी वर्णमाला में? का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, या वर्ग और सा वर्ग। इन 7 वर्गों में हमें इस आंकड़े का यूज करना है, सा के आंकड़े का यूज। ठीक है, का आंकड़ा ऐसा करते हैं। अब जब भी हम का वर्ग की देखिए बात करते हैं, का वर्ग में सा का आंकड़े का प्रयोग करने के लिए हमें पता है बाएं से दाएं एक रेखा बनती है, तो वो आपकी का वर्ग की रेखा होती है, जिसमें का, फा, गा, घा ये 4 अक्षर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अब हम बात करते हैं, जब भी हम का वर्ग में प्रयोग करेंगे सा का आंकड़ा, तो हम शुरू में पहले पक्ष से ये इस तरह से शुरू करेंगे। पहले पक्ष से घुमा करके, मीन्स कहने का ये है दाएं से बाएं तरफ को घुमा करके ये आंकड़ा हमारा शुरू में लगेगा। किसमें? का वर्ग शुरू में लगेगा तो शुरू में पढ़ा जाएगा। कैसे? ये क्या हो गया? ये हो गया आपका सक हो गया। क्या हुआ? ये सक हो गया। जब ये सक हो गया तो हमें पता है हम तीनों का यूज करना है, तो इसको हम शक भी पढ़ सकते हैं, इसको हम जक भी पढ़ सकते हैं। अब अंत में अगर प्रयोग करना है हमें तो अंत में प्रयोग कर लेंगे। ऐसे वही पहले पक्ष की तरफ को। देखिए 2 पक्ष होते हैं हर एक। जब भी हम बात करते हैं किसी भी अक्षर की या किसी भी संकेत की, तो हमारे पास 2 पक्ष होते हैं। 2 पक्ष कौन से होते हैं? प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष, मीन्स पहला पक्ष और दूसरा पक्ष। तो पहला पक्ष अगर हम बात करते हैं का वर्ग की, जो मीन्स पैरेलल संकेत होते हैं या कॉपी की लाइन के समानांतर जो संकेत होते हैं, उनका पहला पक्ष हमेशा ऊपर की तरफ होता है और दूसरा पक्ष नीचे की तरफ को होता है। तो हम आपको बता चुके हैं कि का वर्ग में ये पहले पक्ष की तरफ को आंकड़ा लगेगा आपका। तो क्या हुआ? ये हो गया सक, शक, ये जक। और अंत में बात करें तो क्या पढ़ा जाएगा? अंत में पढ़ेंगे कस,
कर्ष और आपका कज में से कुछ भी इसको पढ़ा जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं हम किसकी, चा वर्ग की। का वर्ग में लग गया चा वर्ग। देखिए एक बात मैं यहां बता देता हूं, जैसे चा वर्ग में प्रयोग होगा इस आंकड़े का, वैसे ही पा वर्ग में प्रयोग होगा और वैसे ही टा वर्ग में प्रयोग होगा। कहने का मतलब ये है चा पा टा, इन तीनों वर्गों में जो साथ आंकड़े का प्रयोग करने का तरीका है वो बिल्कुल सेम है। ओके, कैसे सेम है, देखिए चा वर्ग, पा वर्ग और टा वर्ग, हमें पता है तीनों ही कैसे हैं, तीनों ही आपके स्ट्रेट में बनते हैं। तीनों संकेत ऊपर से नीचे की तरफ को बनते हैं। जैसे चा वर्ग की बात करें तो चा वर्ग कैसे बनता है, ऊपर से नीचे की तरफ को बनता है। पा वर्ग कैसे बनता है, ऊपर से नीचे की तरफ को बनता है। टा वर्ग कैसे बनता है, ऊपर से नीचे की तरफ को बनता है। बस डिफरेंस क्या है तीनों में, अगर हम ऊपर से नीचे 65 डिग्री पर उसको झुकाव दे दें तो वो आपका चा वर्ग कहलाता है। अगर हम 120 डिग्री पर ऊपर से नीचे की तरफ को उसको झुकाव देते हैं तो वो पा वर्ग होता है। और आपका स्ट्रेट में 90 डिग्री पर अगर हम उसको झुकाव दे दें तो वो क्या हो जाता है, आपका टा वर्ग हो जाता है 90 डिग्री पर। अब इनमें कैसे यूज करने का तरीका है सा वर्ग को, मीन्स सा के आंकड़े को इन तीनों में कैसे यूज करेंगे। इन तीनों में देखिए सा के आंकड़े का तरीका ये है, हमेशा ये दूसरे पक्ष में लगेंगे। एक बार साथ ही साथ यहाँ मैं फिर से बता देता हूँ, जितने भी आपके खड़े अक्षर हैं या खड़े संकेत हैं उनमें पहला पक्ष हमारे बाएं हाथ की तरफ होता है और दूसरा जो पक्ष होता है वो हमारे दाएं हाथ की तरफ होता है। जैसे कि अगर हम बात करें इन तीनों का पहला पक्ष कौन सा होगा, इन तीनों का पहला पक्ष जो होगा वो आपका हमारे बाएं हाथ की तरफ इधर होगा। पहला पक्ष, दूसरा पक्ष आपका इधर होगा, दूसरा पक्ष और ये दूसरा पक्ष। ओके, ये अब तरीका पढ़ने का वही है सेम जैसे काम में पढ़ा था। क्या कि पहले लगा है पहले पढ़ा जाएगा और बाद में लगा है बाद में पढ़ा जाएगा। ऊपर से नीचे चाहे बनता है तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका चा सा चस, साथ ही साथ क्या हो गया चा सा चस, साथ ही साथ क्या हो गया चा जा चज। ये बाद में शुरू में अगर लगाना है तो शुरू में भी लग जाएगा। देखिए शुरू में लगाना चाह रहे हैं, शुरू में वही ये क्या होगा पहले पढ़ा जाएगा सच, सच और आपका सच। ओके, पावर की बात करें, पावर की बात करने के लिए सेम सिचुएशन, अगर शुरू में लगाना है, पहले वैसे शुरू में लगाना था मुझे, लेकिन बाद में बाद वाला पहले लगा दिया और पहले वाला बाद में, चलिए कोई नहीं आप समझ सकते हैं, इसमें लगा लेते हैं। शुरू में लगा तो शुरू में सब ये ऐसे कर सकते हैं आप, ऑब्लिक लगा के समझ लेते हैं। और आपका जब अंत में लगाना तो अंत में लग जाएगा, तो बाद में पढ़ा जाएगा बस पर्स और आपका पर्स। ठीक है, अब बात करते हैं टावर। सेम सिचुएशन है, साटा सट और साटा सट और जी आपका जटा जट। अंत में लगाना, अंत में लगा लीजिए टासा, सॉरी टस टस और जी टस। ये इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया चावर, पावर और टावर। अब तीसरा वर्ग की बात करें, तीनों वर्ग हो गया। अब बात करते हैं हम जो हमारे वक्राकार अक्षर है उसमें किस तरह से प्रयोग होगा। वक्राकार अक्षर की बात करें तो जैसे या वर्ग है, या सा हो गया,
आपका क्या होना चाहिए, आपका रा हो गया, ला हो गया, इनमें किस तरह से लगेगा, क्योंकि ये वक्राकार होता है। इसको हम कह सकते हैं सीधी रेखाओं का प्रयोग। सीधी रेखाओं में सा आंकड़े का प्रयोग। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम क्या, वक्र रेखाओं में सा आंकड़े का प्रयोग। वक्र रेखाओं में सा आंकड़े का प्रयोग। ओके, देखिए ये कैसे करेंगे। वक्र रेखाएं कौन सी, जैसे आपका तावा है, ता में अगर हम बात करते हैं, मा में अगर हम बात करते हैं, सा में अगर हम बात करते हैं, तो इनमें किस तरह से प्रयोग होगा। देखिए ये अक्षर ऊपर से नीचे बढ़ते हैं, और ध्यान रखिएगा इनका कोई पहला या दूसरा पक्ष नहीं होता, जैसे हमने सीधी रेखाओं में बात करी कि पहले पक्ष में दूसरे पक्ष में। क्यों, इनमें हमें हमेशा जो वक्र रेखाएं होती हैं या जो वक्र संकेत होते हैं, हमेशा जो आपका गहरी वाली साइड होती है, या वी कैन से जो गहरा वाला पक्ष है, उस साइड को ही हमें सा आंकड़े का प्रयोग इसमें करना होता है। तो इसलिए इसमें हम कोई पक्ष, स्पेशली कोई पक्ष नहीं बोल सकते। तो ये क्या हो जाएगा, अंदर से हम घुमा कर मिलाएंगे तो ये हो जाएगा ये। बात वही है, साता सत शुरू में है तो शुरू में पढ़ा जाएगा साता सत, और बाद में है तो बाद में पढ़ा जाएगा, इसको तासा तस बोलेंगे। ठीक है, अच्छा सेम बात करते हैं, सेम सिचुएशन, सामा सम, और बाद में मासा मस हो जाएगा। सा की बात करिए, सा की बात करते हैं तो ये आपका सा सा सस हो जाएगा, और जी आपका ये हो जाएगा सा सा सस। इसमें तो कैसे भी लगा दो, सस ही पढ़ा जाना है। ठीक है, तो ये इस तरह से। अब बात करते हैं या में किस तरह से लगेगी। या की बात करें तो ये अंदर से ही इसी हुक से घूम जाता है, और ये शुरू में माना जाता है सा या सा। अगर बाद में लगाना है तो ये बाद में पहले पक्ष में घूम जाता है इस तरह से, तो इसको बाद में पढ़ा जाता है या सा यस। सेम आपकी वा की बात है, ये हो गया आपका सावा सब या शावा सब, वो वही चीजें जो हम पहले से पढ़ता है, अंडरस्टूड है, और अंत में लगाना है तो ये हो जाएगा आपका वासा बस बस, और आपका वासा वर्ष। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए ये था हमारा किस तरह से हमने सा के आंकड़े का प्रयोग अन्य विभिन्न रेखाओं में करना है, मीन्स विभिन्न संकेतों में किस तरह से सा के आंकड़े का प्रयोग करना है। अब हम बात करेंगे किस तरह से हम क्या मात्रा का प्रयोग सा के आंकड़े में किस तरह से करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे सही रूप में सा के आंकड़े के साथ मात्रा का सही प्रयोग किस तरह से किया जाता है। हमें कंफ्यूजन रहता है कई बार के साथ मात्रा के साथ अगर कहीं पर आंकड़ा लगा हुआ है तो उस समय में हम मात्रा का प्रयोग कैसे करेंगे, किस तरह से मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हमें कंफ्यूजन बहुत बार रहता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए देखिए पहली बात मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात कि कभी भी कितने भी आंकड़े आप पढ़ें, इवन इंग्लिश में या हिंदी शॉर्टहैंड में, दोनों में कभी भी उधर हुक की बात करें तब भी, इधर हिंदी में हम किसी भी आंकड़े की बात करें शुरू से लेकर अंत तक, तो भी किसी भी आंकड़े के साथ मात्रा का प्रयोग या उधर किसी भी हुक के साथ वोवल का यूज नहीं किया जाता है। अब जब नहीं किया जाता तो फिर कैसे हो,
अब हम बात भी कर रहे हैं, रूल भी हमारे पास है कि सा के आंकड़े के साथ मात्रा का सही प्रयोग, तो वही चीज हम सीखेंगे कि किस तरह से हमें प्रयोग करना चाहिए। बस एक बात का ये फिर से मैं बता देता हूँ, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा क्या कि किसी भी आंकड़े के साथ या किसी भी रूप के साथ मात्रा या वोवल का यूज नहीं होता है किसी भी कीमत पर। तो देखिए, जैसे मान लीजिए जनरल वे में एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, हमने बात करी सेब, सब की बात करी, हमने सब की बात करी स्ट्रॉबेरी। तो सबके लिए सबसे पहली बात है, हमने सा का आंकड़ा लगाना है, और किस में लगाना है, बा में लगाना है, क्योंकि सा के आंकड़े की आवाज पहले आ रही है और पा में। बा की बात करें तो पा वर्ग में आता है, हम जानते हैं पा वर्ग में किस तरह से ऊपर से नीचे बनेगा, बा ऊपर से नीचे जब भी हम बनेगा तो दूसरे पक्ष में सा के आंकड़े का प्रयोग होगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया, सा बा सब। अब इसको हमने लिखना है, मान लीजिए हमें इसको सेब लिखना है, क्या लिखना है, अब हमने लिखना है लीजिए सेब। तो सेब कैसे लिखेंगे, अब बात ये आती है। अब देखिए, बात हमने अभी कहा कि सेब को हम क्या करेंगे, ये सेब, क्या ये ठीक है, नहीं ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कभी भी सा के आंकड़े के साथ हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे, मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। जब सा के आंकड़े के साथ मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे और मात्रा का प्रयोग होना भी है तो सही प्रयोग कैसे करें, तो उसका सिंपल सी बात यह है, क्योंकि हमारे पास एक संकेत है आगे बा का संकेत है, और बा के संकेत से पहले आवाज आ रही है किसकी, ए की मात्रा की आवाज आ रही है बा से पहले। तो और कौन से स्थान की मात्रा है, ए, वो दूसरे स्थान की मात्रा है। तो हम क्या काम करेंगे, बा से पहले दूसरे स्थान पर हम मात्रा लगा देंगे ए की। तो क्या हुआ, सा ए और बा मिलाकर के क्या हुआ, सेब हो गया। ठीक है, सेब हो गया। अब बात नया एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर बाई चांस क्या मात्रा बाद में आ जाए, क्या मात्रा आ जाए, मात्रा बाद में आ जाए, तब कैसे करेंगे, मान लीजिए सभा लिखना है, तो सभा को कैसे लिखेंगे, तो इसका भी तरीका हमारे पास है। इसका क्या तरीका है, देखिए हमें पता है सा और भा, ये तो दोनों लिखे जाना है, सा और भा दोनों लिखे जाना है, सब और आ और लगाना है। तो सभा कैसे लिखें, सिंपल सी बात ये है कि सभा कैसे लिखें भाई। देखिए, सभा लिखने के लिए सीधी सी बात है, हम मात्रा लगा देंगे भा पे या ना पे। अब देखिए, जो हमने कहा था कई बार ये कंफ्यूजन रहता है, क्या ये मात्रा सा पर है, ये मात्रा सा पर नहीं है। क्यों, क्योंकि रूल हमारे पास पहले ही है, कभी भी सा के साथ हम यूज नहीं करेंगे, मीन्स किसी भी आंकड़े के साथ मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये कहां पर है, ये इस भा पर है, भा के पहले पक्ष में है। चाहे मात्रा यहां लगा दें, यहां लगा दें, वो हमेशा अब भा पे ही पड़ी जाएगी। सा से उसका कोई ताल्लुक, उसका कोई मीनिंग सा के साथ नहीं है। तो सा भा आ क्या हो गया, सा। अच्छा, ये तो सब हो गया। मान लीजिए शोभा लिखना होता, फिर कैसे करते हैं, चलिए शोभा को भी देख लेते हैं, क्योंकि मात्रा पहले भी है और बाद में भी है। शोभा बात देखिए सिंपल सी है, और बात वही है पुरानी वाली, शोभा सा ओ, और भा से पहले ओ है, भा से पहले ओ है, तो शोभ हो जाएगा सा ओ भ शोभ, और आ सा ओ भा शोभा। तो इस तरह से बच्चों ये क्या है, सा के आंकड़े के साथ मात्रा का सही प्रयोग है। तो इस तरह से हम बात करते हैं बार बार, और साथ ही साथ लास्ट बात ये है, ठीक है, अंत वाली बात क्या है, अंत वाली बात ये है कि शुरू से लेकर अंत तक जितने भी आंकड़े हैं किसी पर भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, शुरू से लेकर अंत तक जितने भी आंकड़े हैं किसी पर भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि मात्रा का प्रयोग उससे आगे आने वाले संकेत पर किया जाता है। समझ गए प्यारे बच्चों, कि बल्कि मात्रा का प्रयोग उससे आगे आने वाले संकेत पर किया जाता है। तो ये था आपका सा का आंकड़ा पूरा। फिर से एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, बार बार पढ़िए, और आगे आने वाले वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाला जो भी नया नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त होता रहे। तो धन्यवाद।